नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उस एक पल में जब दो दिव्य आत्माएं पहली बार एक दूसरे से मिली। ये कहानी है राधा और कृष्ण के बचपन की, उनकी पहली नजर की और उस प्रेम की जिसने एक पूरे युग को ही बदल कर रख दिया। तो आइए इस दिव्य लीला के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, सुर श्याम देखत ही रीजे। इसका मतलब है श्याम सुंदर ने जैसे ही उन्हें देखा वो बस देखते ही रह गए, एकदम मंत्रमुग्ध। ये कोई आम आकर्षण नहीं था, ये तो दो आत्माओं का मिलन था। एक ऐसे प्रेम की शुरुआत जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, यमुना का किनारा है, शांत लहरें बह रही हैं और पक्षियों की मीठी मीठी आवाज आ रही है। ऐसे ही एक बड़े सुहाने दिन बरसाने की लाडली किशोरी जी अपनी सहेलियों के संग यमुना तट पर आती हैं। अब किशोरी जी तो यमुना की सुंदरता में ऐसी खोईं कि वो वहीं बैठ गईं। उनकी सखियां वो पास के जंगल में फल फूल लेने चली गईं और ठीक उसी वक्त नदी के उस पार नंद भवन से नंद के लाला खिलने के लिए आ पहुंचे और अचानक उनकी नजरें एक नीले कपड़ों में सजी एक दिव्य कन्या पर जाकर टिक गईं। उन्हें देखते ही कृष्ण का मन जैसे थम सा गया। हाथ में जो खिलौना था वो कब नीचे गिर गया उन्हें पता ही नहीं चला। दुनिया मानो रुक सी गई थी। वो बस उन्हें देखते रहे, एकटक। अब कृष्ण के मन में तो बस एक ही सवाल था, आखिर ये दिव्य कन्या है कौन? और उनकी यही जिज्ञासा उन्हें राधा जी के पास खींच लाई और यहीं से उन दोनों के बीच पहली बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कृष्ण धीरे धीरे किशोरी जी के पास गए और अपनी बहुत ही मीठी आवाज में पूछा, हे गोरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? मैंने तो तुम्हें इस ब्रज में पहले कभी नहीं देखा। किशोरी जी ने भी बड़े स्वाभिमान और थोड़ी शरारत के साथ जवाब दिया। बोली, हम वृषभानु जी की लाली हैं और बरसानो हमारो घर है। हम अपने महल से यूं ही बाहर नहीं आते। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। राधा जी ने एक शरारती लड़के के बारे में सुन तो रखा था जिससे पूरा गांव परेशान था, पर उन्हें क्या पता था कि वो लड़का उनके ठीक सामने ही खड़ा है। राधा कृष्ण से कहने लगी, पता है, बरसाने में तो हमें यमुना किनारे आने से मना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक बड़ा ही नटखट लड़का घूमता रहता है। वो बताती हैं कि वो कोई नंद का बेटा है जो माखन दही चुराने के लिए पूरे ब्रज में मशहूर है। राधा फिर मजाक में कहती हैं, मुझे तो डर है कहीं वो मेरे कीमती गहने ही ना चुरा ले। अब जरा कृष्ण की चतुराई तो देखिए। एक तरफ राधा उस लड़के की शिकायतें कर रही हैं और दूसरी तरफ कृष्ण बड़े भोले बनकर उसी लड़के का यानी अपना ही बचाव कर रहे हैं। कहते हैं, अरे नहीं, गोपियां तो यूं ही बदनाम करती हैं, वो बेचारा तो अपनी बूढ़ी मां की मदद करता है। और फिर अचानक राधा ने कृष्ण की आंखों में वो शरारती चमक और होठों पर वो हल्की सी मुस्कान देखी और वो सब कुछ समझ गईं। उन्होंने पूछ ही लिया, कहीं तुम ही तो नहीं हो नंद के लाला? बस फिर क्या था, कृष्ण ने अपनी मीठी मीठी बातों से राधा के मन का डर एक खेल में बदल दिया। उन्होंने राधा को अपने साथ खेलने के लिए मना ही लिया और यहीं से शुरू हुई उनकी पहली प्रेम लीला। कृष्ण ने शरारत से कहा, मैंने तुम्हारा अभी तक क्या चुराया है, चलो पहले मेरे साथ खेलो। और फिर वो राधा को अपने पिता नंद बाबा के आम के बगीचे में ले जाते हैं जहां मीठे रसीले आम लगे हुए थे। और बस शुरू हो गई कान्हा की नटखट योजना। पहले तो उन्होंने पेड़ पर ना चढ़ पाने का नाटक किया और राधा जी को ही पेड़ पर चढ़ा लिया। फिर जैसे ही राधा जी ने आम फेंके और उनकी सखियां भी वहां आ पहुंची, कृष्ण सारे आम लेकर भाग गए और माली को झूठी खबर दे दी कि बगीचे में चोर घुस आए हैं। माली की चोर चोर की आवाज सुनकर ऐसा हंगामा मचा कि राधा की सखियां घबराकर उन्हें वहां से भगा ले गईं। बेचारी राधा तो समझ ही नहीं पाई कि ये सब कुछ उन्हीं के नए दोस्त कृष्ण का ही किया धरा है। खेल तो खत्म हो गया, शरारत भी हो गई, लेकिन जो शुरू हुआ वो था प्रेम का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होना था। इस पहली मुलाकात ने दोनों के दिलों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। कृष्ण अपनी शरारत पर मन ही मन मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनका दिल अब उनका नहीं रहा था। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये तो उनके जीवन की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत थी। अब कृष्ण के मन में 24 घंटे बस राधा ही राधा थीं। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनका चेहरा, उनकी चाल, उनकी आवाज, हर एक अदा कान्हा के दिल में घर कर गई थी। और ऐसा नहीं था कि ये हाल सिर्फ कान्हा का था, उधर किशोरी जी का भी बिल्कुल वही हाल था।
वो भी नंदगांव के उस नटखट लेकिन मनमोहक सांवरे के ख्यालों में पूरी तरह खोई हुई थीं। सोचिए, बस एक मुलाकात और दो मासूम दिल एक दूसरे में इस कदर खो गए थे। अब वो अपनी ही दुनिया में रहते, अकेले में मुस्कुराते और बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक बाल लीला थी, बच्चों का एक खेल था, या फिर एक ऐसे प्रेम की शुरुआत थी जो युगों युगों तक इस दुनिया के लिए प्रेरणा बनने वाला था। शायद ये दोनों ही था। और ये हमें सिखाता है कि सबसे गहरा प्रेम अक्सर सबसे सरल और मासूम पलों में ही जन्म लेता है।